सो ग्रेगर मेंडल की बात करें, ग्रेगर मेंडल जो था उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, कि उसने काफ़ी सारे काम किया ऐसा। सो उसने कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो गुण होते हैं ना पेरेंट्स से हमें मिलते हैं, उनके बारे में स्टडीज़ की थी। मतलब कोई कैसी अपीयरेंस कैसी होगी हमारी, हमारी आवाज़ कैसी होगी, सब चीज़ के बारे में बात की। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट के लिए उसने मटर के पौधे लिए, मतलब मटर को पी बोलते हैं, ठीक है, पी प्लांट्स लिए। और उसने इसके कई फैक्टर्स, जैसे उसके हाइट, उसकी शेप राउंड है या रिंकल्ड है, उसके सीड का कलर ग्रीन है या येलो है, ठीक है, मतलब सीड की शेप की बात करें, राउंड है या रिंकल्ड है, या उसकी कलर की बात करें, ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया। और कारण था क्योंकि एक तो ये देखिए इजीली सेपरेट की जा सकती है, मतलब इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा एक और कारण था कि उसने पी प्लांट्स ही क्यों लिए, क्योंकि पी प्लांट्स हैं ये सेल्फ पॉलिनेट कर सकते हैं, जिसके कारण बहुत सारी जो जनरेशन है उनको जल्दी जल्दी उगाया जा सकता है और आप जल्दी जल्दी रिजल्ट ले सकते हैं, राइट। तो उसने जो कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की थी, अगेन प्लांट हाइट के बारे में बात की थी, टॉल है डॉर्फ है, सीड शेप की बात की थी, राउंड है या रिंकल्ड है, और सीड कलर की बात की थी, येलो है ग्रीन है। और उसके बेसिस पे 2 एक्सपेरिमेंट किए, उन 2 एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे उसने 2 लॉ भी दिए थे। उससे आगे पहले समझते हैं, देखिए हाइब्रिड, हाइब्रिड और क्रॉस का मतलब, हाइब्रिड का मतलब एक ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स से मिलना, राइट, एन ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स विद डिफरेंट ट्रेट्स, मतलब थोड़ा सा अलग हो जाए ट्रेट, पेरेंट का ट्रेट है, ऑफस्प्रिंग का थोड़ा सा अलग हो जाए, डिफरेंट मिक्स हो जाए, मतलब है ना। मोनोहाइब्रिड होता है, 2 तरह के होते हैं ये, एक होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, प्लांट्स की ऐसी ब्रीडिंग जिसमें एक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होती है, जैसे हाइट, टॉल हो गया, डॉफ होगा। दूसरा होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस मतलब डाई मींस प्लांट की ऐसी ब्रीडिंग जिसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती हैं, जैसे एग्जांपल शेप और कलर अलग अलग हो जाए, है ना। सो आगे एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे बढ़ने से पहले इसको समझ लीजिए, गैमीट। गैमीट को समझ लेते हैं पहले, ये बहुत यूज करने वाला हूं। गैमीट्स आर स्पेशल सेल्स, मतलब वो स्पेशल सेल्स होते हैं जो मान कीजिए जो इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में। जब कभी रिप्रोडक्शन होता है किसी ऑर्गेनिज्म का तो उसमें गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, दीज आर स्पेशल सेक्स सेल्स आप इन्हें कह सकते हैं, राइट। दे कंबाइन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू क्रिएट न्यू ऑर्गेनिज्म। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो गैमीट्स कंबाइन करते हैं और नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स में गैमीट के 2 टाइप होते हैं। स्पर्म मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट को बोलते हैं स्पर्म, जो आमतौर पर स्मॉल और मूविंग होता है, राइट। और फीमेल गैमेट जिसको ओवम बोलते हैं, ओवम, जो आमतौर पर लार्ज और स्टेशनरी होता है। ईच गैमेट कैरीज हाफ ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स पेरेंट, मतलब जब एक स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज करता है तो इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंबाइन होती है और एक नए सेल का प्रोडक्शन करती है। इस नए सेल को जाइगोट कहते हैं, जाइगोट दोनों को मिलकर जो बनता है स्पर्म और ओवम से। इस जाइगोट के अपने नए जीन्स होते हैं, जो मिक्स होकर हाइब्रिड होकर के नए जीन्स हो जाएंगे और अब ये एक कंप्लीट नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है उसकी बात करते हैं, और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था मेंडल का पहला, मतलब ये पहला और दोनों मतलब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ही थे, 2 लॉ थे इसके एक्चुअली। तो इनहेरिटेंस का मतलब समझाता हूं, इनहेरिटेंस मींस यानी कि जो वंशानुगत उत्तराधिकारी मान के चलिए, यानी कि पेरेंट से बच्चे में जाने वाले जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं इनहेरिट हो रहा है, बच्चे में इन्फॉर्मेशन चलेगी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मेंडल के 2 एक्सपेरिमेंट थे, 2 लॉ थे। पहला एक्सपेरिमेंट था उसका मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस के ऊपर, और यहां से उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। सेग्रीगेशन मतलब होता है अलग करना, सेग्रीगेट करना, विभाजन करना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है ट्रेड्स आर डिटरमाइंड बाय जीन पेयर्स, मतलब किसी भी ट्रेड का डिसीजन कौन करेगा, जीन का पेयर। तो जीन हमेशा पेयर में होती है, तो वो जो पेयर ऑफ जीन्स है वो डिसाइड करने वाला ट्रेड कौन से होने वाली है, एक पेयर पे डिपेंड करेगा। आगे डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। और ओनली 1 जीन फ्रॉम ईच पेयर गोज इनटू अ गैमेट, मतलब हर पेयर में से केवल एक जीन किसी एक गैमेट में जाता है। इसको एग्जांपल समझेंगे। मेंडल ने 2 पेरेंट पी प्लांट लिए, जिनमें एक है टॉल जिसके जीन होंगे कैपिटल टी, और एक डॉर्फ प्लांट लिया जिसके जीन होंगे स्मॉल टी, और इन दोनों को क्रॉस करा दिया। अब इन दोनों के गैमीट अलग अलग होंगे, टॉल के कैपिटल टी और डॉर्फ वाले के स्मॉल टी। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी तो ये गैमीट क्रॉस करेंगे। पहले वाला कैपिटल टी दोनों स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा और रिजल्ट मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी टॉलनेस, और कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन टॉलनेस, फिनोटाइप होगा। इसी तरह दूसरे वाला कैपिटल टी दोनों स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा और फिर रिजल्ट मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन टॉल। इस तरह से हमें F1 जनरेशन, इसको F1 जनरेशन बोलेंगे, और इसके बारे में डिटेल में कोई भी डाउट हो F1 जनरेशन या फिलियल जनरेशन क्या होती है, फर्स्ट और सेकंड, डिटेल वीडियो मैंने 5 मिनट की वीडियो है, जाके देख लेना, आई बटन पे भी आपको है और वीडियो के एंड पे मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना समझ नहीं आएगा, और वो समझ आएगा तो ये समझ जरूर आ जाएगा। इस तरह से हमें F1 जनरेशन यानी कि हाइब्रिड जनरेशन से एक जैसे 4 जीनोटाइप मिल जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनकी अपीयरेंस टॉल ही होगी,
जिसे हम फिनोटाइप कहेंगे। अब इन F1 जनरेशन या हाइब्रिड जनरेशन के कोई भी दो प्लांट को लेकर के मेंडल ने आपस में क्रॉस करा दिया। F1 जनरेशन का जब क्रॉसिंग हुई तो उन्होंने दो पेरेंट पी प्लांट लिए जिनमें दोनों टॉल हैं, जिनके जीन कौन से, अब कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन की बात करें, और दोनों को क्रॉस करा दिया है। अब इन दोनों के गैमीट अलग अलग होंगे, पहले के कैपिटल टी और स्मॉल टी और दूसरे वाले के कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी तो ये गैमीट क्रॉस करेंगे, पहले वाला कैपिटल टी दूसरे वाले प्लांट के कैपिटल टी के साथ क्रॉस करेगा और रिजल्ट मिलेगा कैपिटल टी यानी कि टॉल। और इसके बाद यही पहले वाला प्लांट का कैपिटल टी दूसरे वाले प्लांट के स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा और रिजल्ट अगेन वही मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि टॉल। अब इसी तरह पहले वाले प्लांट का स्मॉल टी दूसरे वाले प्लांट के कैपिटल टी के साथ क्रॉस करेगा और फिर रिजल्ट मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल। और इसके बाद यही पहले वाले प्लांट का स्मॉल टी, ध्यान रखने वाला, दूसरे वाले प्लांट के स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा और रिजल्ट मिलेगा स्मॉल टी, अब मिलेगा डॉर्फनेस मतलब छोटा। इस तरह से हमें F2 जनरेशन यानी कि सेकंड जनरेशन के फॉलोइंग जीनोटाइप मिल जाएंगे। कैपिटल टी वाला एक जीनोटाइप जिसका फिनोटाइप होगा टॉल, प्लांट बड़ा दिखेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दो जीनोटाइप जिसका फिनोटाइप, जिन दोनों का फिनोटाइप होगा टॉल, और स्मॉल टी वाला एक जीनोटाइप जिसका फिनोटाइप होगा डॉर्फ। तो अगर जीनोटाइप की रेशो की बात करें F2 के अंदर, है ना, मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का जीनोटाइप की रेशो अगर पूछी जाए तो आप आंसर लिखेंगे कैपिटल टी रेशो कैपिटल टी रेशो स्मॉल टी इक्वल टू 1:2:1। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। और फिनोटाइप की रेशो बात करें, फिनोटाइप मतलब अपीयरेंस, तो 3 टॉल मिले एक डॉर्फ मिला इनमें से, तो फिनोटाइप की रेशो क्या होगी, टॉल इज टू डॉर्फ इज 3:1। ये था मोनो हाइब्रिड, आई होप आपको समझ आया होगा, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब बात करते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस, और यहां से उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था। इसका मतलब है कि इस तरह के हाइब्रिड मॉडल में डाई यानी कि दो जेनेटिक कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे, दो जेनेटिक कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब दो होंगे कम से कम, जैसे शेप और साइज मान लो, शेप और कलर मान लीजिए, तो उसने पी प्लांट्स के लिए था, उसी का एग्जांपल देता हूं। अच्छा, उससे पहले लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में उसने कहा क्या था ये बात समझते हैं। मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या था, जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स आर पास्ड इंडिपेंडेंटली टू ईच गैमेट। हर गैमेट में जो जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना, मतलब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के लिए अलग अलग जीन्स गैमेट्स को इंडिपेंडेंटली पास होंगे। इसके लिए मेंडल ने दो तरह के मटर के दाने लिए, एक की शेप राउंड और कलर येलो था, और दूसरे मटर के दाने की शेप रिंकल्ड और कलर ग्रीन था। उसने कुछ कोड दिए लेटर्स के, कैपिटल आर मतलब राउंड शेप और स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड शेप, कैपिटल वाई मतलब येलो कलर और स्मॉल वाई मतलब ग्रीन कलर। अब इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, पेरेंटल ब्रीड। देखिए, मेंडल ने दो पेरेंट पी प्लांट लिए जिनमें से एक के सीड थे राउंड येलो जिसके जीन थे कैपिटल आर और कैपिटल वाई। आर किसके लिए है, शेप के लिए राउंड, और वाई किसके लिए है, कैपिटल वाई की मैं बात कर रहा हूं, कैपिटल दोनों किसके लिए हैं, कलर के लिए, येलो के लिए। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। और दूसरे प्लांट के सीड थे रिंकल्ड ग्रीन, उसके रिंकल थे और कलर ग्रीन था, जिसके जीन थे स्मॉल आर रिंकल के लिए, रिंकल शेप के लिए, और स्मॉल वाई ग्रीन कलर के लिए, और फिर दोनों को क्रॉस करा दिया। अब इन दोनों के गैमीट अलग अलग होंगे पहले तो, उसके बाद ट्रांसफर होने वाले जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके बेसिस पर जीन्स गैमेट्स में सेपरेट हो जाएंगे, है ना, अलग अलग होंगे। किसके बेसिस पे, ट्रांसफर होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। मतलब जैसे पहले प्लांट के सीड के दो इनहेरेंट फैक्टर्स हैं, राउंड शेप कैपिटल आर और येलो कलर कैपिटल वाई, तो सेपरेट होकर इनके गैमेट्स होंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर वाई एंड कैपिटल आर वाई। ये दो हो गए गैमेट्स, कैपिटल आर वाई। इसी तरह से दूसरे प्लांट सीड के दो इनहेरिटेंस फैक्टर्स हैं, रिंकल्ड शेप स्मॉल आर और ग्रीन कलर स्मॉल वाई। ये भी सेपरेट होकर गैमेट्स हो जाएंगे, स्मॉल वाई एंड देन अगेन गैमेट्स जो बनेंगे वो क्या होंगे, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। तो गैमेट्स क्या हो गए, स्मॉल वाई, इस केस में दोनों के स्मॉल वाई हो गए। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी तो ये गैमेट्स क्रॉस करने वाले हैं, तो क्रॉस कर जाएंगे। अब इसकी क्रॉसिंग को समझते हैं। राउंड येलो सीड का पहला गैमेट कैपिटल आर कैपिटल वाई रिंकल्ड ग्रीन के पहले गैमेट स्मॉल वाई के साथ क्रॉस करेगा और रिजल्ट मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो, क्योंकि डोमिनेंट है कैपिटल आर और कैपिटल वाई प्रेजेंट है, इसलिए हमेशा राउंड येलो ही रहेगा जब तक ये दोनों प्रेजेंट रहेंगे। फिर यही गैमेट्स अब रिंकल्ड ग्रीन के दूसरे गैमेट स्मॉल वाई के साथ क्रॉस करेगा और रिजल्ट फिर वही मिलेगा
कैपिटल आर कैपिटल वाई यानी कि राउंड येलो। इसी तरह राउंड येलो सीड का दूसरा गैमीट कैपिटल आर कैपिटल वाई रिंकल्ड ग्रीन के पहले गैमीट स्मॉल वाई के साथ क्रॉस करेगा और रिजल्ट मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो रहेगा, डोमिनेंट है क्योंकि। फिर यही गैमीट अब रिंकल्ड ग्रीन के दूसरे गैमीट स्मॉल वाई के साथ क्रॉस करेगा और रिजल्ट फिर वही मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो, क्योंकि डोमिनेंट जीन है इसके अंदर आर और वाई दिख रहे हैं जब तक कैपिटल, तो डोमिनेंट वही रहेगा। इस तरह से हमें F1 जनरेशन यानी हाइब्रिड जनरेशन के एक जैसे 4 कैपिटल आर कैपिटल वाई के जीनोटाइप मिल जाएंगे और इनकी अपीयरेंस होगी राउंड येलो, जिसे हम फिनोटाइप कहेंगे। अब इन F1 जनरेशन या हाइब्रिड जनरेशन के कोई दो प्लांट को आपस में क्रॉस कराते हैं, तो मेंडल ने क्या किया, F1 जनरेशन के दो राउंड येलो पेरेंट पी प्लांट लिए और उनको क्रॉसिंग कर दी, जिनके जीन थे कैपिटल आर दोबारा बोलता हूं मैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई और अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई और दोनों को क्रॉस करा दिया। अब इन दोनों के गैमीट अलग अलग होंगे और ट्रांसफर होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर जीन्स गैमेट्स में सेपरेट हो जाएंगे। जैसे पहले वाले F1 जनरेशन के प्लांट सीड के जो इनहेरेंट फैक्टर्स हैं वो हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये सेपरेट होकर गैमेट्स में आएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई एक गैमीट, कैपिटल आर कैपिटल वाई ये गैमेट्स हो गए। इसी तरह से दूसरे F1 जनरेशन के प्लांट सीड के इनहेरिटेंस फैक्टर सेम है कैपिटल आर कैपिटल वाई ये सेपरेट होकर गैमेट्स में आएंगे, सेम रिजल्ट रहेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई मिलकर के गैमीट क्या मिलेगा हमें, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी तो ये F1 हाइब्रिड जनरेशन गैमेट्स क्रॉस करेंगे। इसको समझने के लिए एक टेबल बनाते हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल के हाइब्रिड के गैमेट्स से रिप्रेजेंट कर देंगे और वर्टिकल को दूसरे हाइब्रिड के गैमेट्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। मतलब दोनों हाइब्रिड्स के जो गैमेट्स हैं उनको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट कर दिया। और अब जब क्रॉसिंग होगा तब देखिए इसको समझते हैं, थोड़ा एक डिटरमिनेंट मेथड टाइप का करते हैं। इसको क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस करेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई से, तो हमें मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई यानी कि जाहिर से दिख रहा है बात आपको, डोमिनेंट क्या है, राउंड येलो, करेक्ट, सीड होगा राउंड येलो। सेकंड कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहां से मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, डोमिनेंट अगेन राउंड येलो सीड। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई अगेन राउंड येलो, डोमिनेंट है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई अगेन डोमिनेंट है कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इसलिए राउंड येलो सीड। ये फर्स्ट रो होगी। सेकंड रो में देखिए फर्स्ट केस में क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां से मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई अगेन डोमिनेट राउंड येलो। अब सेकंड केस देखना जरा इसमें, सेकंड रो में कैपिटल आर स्मॉल वाई से कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहां पे देखिए डोमिनेंट ट्रेट येलो कलर का कैपिटल वाई मिसिंग है, इसलिए रिसेसिव आगे दोनों के दोनों स्मॉल वाई। अब कलर होगा ग्रीन, तो शेप तो होगी राउंड लेकिन कलर होगा ग्रीन, तो होगा राउंड ग्रीन। क्यों? क्योंकि इस बार ध्यान देना है, क्योंकि स्मॉल वाई रिसेसिव है, इसलिए इस बार ग्रीन कलर आया है। और इस तरह से पूरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। रिंकल्ड ग्रीन रिंकल्ड येलो में मिलेगा, तो कंप्लीट करते हो आप देखेंगे इसकी सारी डिनोमिनेशन आ जाएगी। इस तरह से हमें टोटल राउंड येलो के 9, राउंड ग्रीन के 3, रिंकल्ड येलो के 3 और रिंकल्ड ग्रीन के 1 F2 जनरेशन मिलेगी। मतलब F2 जनरेशन में फिनोटाइप की रेशो ध्यान रखना वर्ड को, 9:3:3:1 होगा। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा। अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें है कि ट्रेड्स पास कैसे होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और उन ट्रेड्स को वो जीन्स उनको कंट्रोल कैसे करती है, हमारी बॉडी पे इसका असर क्या पड़ता है। देखिए जीन डीएनए के पार्ट होते हैं जो क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन के टाइम पर ये जीन पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग यानी चाइल्ड में ट्रांसफर होते हैं और यही अपने साथ पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ट्रेड्स को ऑफस्प्रिंग में लेकर जाते हैं। कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए जीन का एक पेयर रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें एक डोमिनेंट जीन होगा और दूसरा रिसेसिव। एग्जांपल के लिए अगर हाइट का एक कैरेक्टरिस्टिक है तो कैपिटल टी डोमिनेंट जीन टॉलनेस को रिप्रेजेंट करेगा और स्मॉल टी रिसेसिव जीन यानी डॉर्फनेस को रिप्रेजेंट करता है। हर पेरेंट के पास ये दोनों जीन हो सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन हर पेरेंट अपने दोनों जीन में से गैमीट के थ्रू एक एक जीन अपने बच्चे को देगा और ये दोनों गैमीट मिलकर एक जाइगोट बना लेंगे, जिसमें से
एक जीन का टाइप मेल पेरेंट का होगा और दूसरे जीन का टाइप फीमेल पेरेंट से होगा। फाइनल फिनोटाइप डोमिनेंट जीन डिसाइड करेगा, मतलब जौन सा जीन डोमिनेंट होगा वही वाला फाइनल फिनोटाइप में देखेगा। मतलब अगर हाइट की बात करें तो टॉलनेस वाला स्मॉल टी, तो जो अगर उसके अंदर कैपिटल टी अगर प्रेजेंट होगा तो बच्चा टॉल ही रहेगा, अगर कैपिटल टी मिसिंग होगा, सिर्फ स्मॉल टी होगा दोनों पेरेंट्स से, तो बच्चे की हाइट डॉफ कम रह जाएगी। राइट, दैट्स हाउ इट वर्क्स ओवर देयर। अगर हर जीन, अच्छा अगली बात, हर जीन बॉडी को अपने कैरेक्टर के हिसाब से बॉडी को स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए डायरेक्शन देता है और बॉडी वैसे ही हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है और इससे चाइल्ड की उन हार्मोन्स के हिसाब से ग्रोथ होती है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। देखिए जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो ए बी या ओ कोई सा भी हो सकता है। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप एक जीन से डिसाइड होता है जिसके 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, IA, IB और IO। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन को हम बोलते हैं एलील्स। क्या बोलते हैं? एलील्स। अलग अलग जीन्स के जो टाइप्स हैं उनको एलील्स बोलते हैं। 3 एलील्स होते हैं, IA, IB और IO, और किसी भी ह्यूमन के अंदर केवल 2 एलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नाउ अब इसको समझते हैं जरा, जिसमें IA और IB ये दोनों डोमिनेंट जीन होते हैं और IO रिसेसिव होता है। और अगर मतलब IA और IB हैं और अगर IO आ गया उनके साथ तो हमेशा IA और IB का ही इंपैक्ट पड़ने वाला है, IO रिसेसिव रहेगा। अगर IA और IB दोनों मिसिंग है तब IO का इंपैक्ट रहेगा, ये भी समझाऊंगा, इसको विल डिस्कस ओवर देयर। क्योंकि IA IB डोमिनेंट है, एक साथ आ जाएंगे तो दोनों वो को डोमिनेंट होंगे, IA और IB। राइट, सपोज करो ब्लड ग्रुप A है, तो इस केस में क्या होगा? अगर जीनोटाइप IA है और IA है, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप होगा A। अगर जीनोटाइप IO है तो ब्लड ग्रुप होगा A, क्योंकि IO रिसेसिव है। ब्लड ग्रुप B के लिए अगर जीनोटाइप IB है तो ब्लड ग्रुप B होगा। अगर जीनोटाइप IO है तो ब्लड ग्रुप फिर भी B होगा, क्योंकि अगेन IO रिसेसिव है। ब्लड ग्रुप AB के लिए दोनों जीनोटाइप IA और IB होने चाहिए, तभी ब्लड ग्रुप AB होगा। और ब्लड ग्रुप O के लिए IA और IB मिसिंग होने चाहिए, यानी कि दोनों जीनोटाइप IO होना चाहिए, तभी ब्लड ग्रुप O होगा। ये हो गया ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन। जो इसी तरह से एक और टॉपिक होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, जो इसका टॉपिक का लास्ट होने वाला है। सेक्स क्रोमोसोम्स की हेल्प से सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। सेक्स क्रोमोसोम्स 2 तरह के होते हैं, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। फीमेल्स के अंदर केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, सो फीमेल्स दोनों एक्स क्रोमोसोम्स मतलब एक्स जीन्स ही आपको मिलेंगे, ठीक है। मेल्स के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, ये ध्यान रखना। एंड ड्यूरिंग क्रॉस, जब क्रॉसिंग होती है, जो मेल होगा उसके स्पर्म्स हाफ तो एक्स क्रोमोसोम को कैरी करते हैं और हाफ परसेंटेज मान लीजिए वो वाई क्रोमोसोम को कैरी करते हैं। फीमेल के पास जैसे मैंने बताया दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, उनके पास वाई क्रोमोसोम नहीं होते हैं, इसलिए क्रॉस के ड्यूरिंग फीमेल ओवम केवल एक्स क्रोमोसोम ही डिनोट करता है। आप समझिए, यदि एक एक्स स्पर्म एक एक्स ओवम से मीट करेगा तो ऑफस्प्रिंग जो होगा फीमेल होगा। अगर एक वाई स्पर्म एक एक्स ओवम से क्रॉस करेगा तो ऑफस्प्रिंग मिलेगा हमें मेल एक्स वाई, ठीक है, फीमेल एक्स एक्स और मेल एक्स वाई, ध्यान रखना। राइट, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये वीडियो अगर आपको पूरी तरह समझ आ गई और समझने में मजा आया तो एक लाइक और कमेंट कर दीजिए, बनता है यार। और विज्ञान गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है।